बीते दिनों माधवनगर अस्पताल में कोरोना पीड़ित 3 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उज्जैन कलेक्टर द्वारा उन सभी आरोपों को निराधार साबित कर अफवाह बताया गया। घटना वाले दिन कोरोना के उपचार के लिए चुने गए माधवनगर अस्पताल में बिजली चले जाने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया था, जिससे कोरोना संक्रमित 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद से ही अस्पताल प्रबंधन पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए थे। उज्जैन कलेक्टर ने चर्चा के दौरान उस मामले का पटाक्षेप कर दिया है। कलेक्टर ने बताया कि यह किसी फर्जी लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। हमारे पास सभी प्रकार के बैकअप हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण उन पीड़ित लोगों की जान नहीं गई, क्योंकि अस्पताल में ना ही कोई पावर कट हुआ था और ना ही ऑक्सीजन की कमी। वे सभी सीरियस कंडीशन में माधवनगर में भर्ती थे। इन अफवाहों को फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो निश्चित रूप से ये बहुत निराधार अफवाह है जो मेरे संज्ञान में भी सोशल मीडिया पर ये चल रही थी, और मैं आगे से इस पे संज्ञान भी लूँगा कि अगर इस प्रकार की अफवाहें आगे चलाई जाएंगी सोशल मीडिया पे व्यक्तियों के द्वारा, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। किसी भी प्रकार की विद्युत सप्लाई वहाँ पर बाधित नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार से ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर कई सारे मरीज़ हैं। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन हम लोगों ने जो रखी हुई है, उसमें हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था अलग है, जो सिलेंडर की व्यवस्था वो अलग है। हमारे पास बैकअप में भी बहुत कुछ सप्लाई वहाँ पर रहती है, बिजली बैकअप की भी पूरी व्यवस्था है। और वहाँ पर 72 पेशेंट्स जो हैं एडमिट थे उस समय, और आज भी मतलब 65 से ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं। किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति नहीं थी। जो 3 मृत्यु हुई हैं ये सही है और बहुत दुखद हैं, और उन तीनों मृत्यु अलग अलग समय पर हुई है। एक मृत्यु वहाँ पर 10 बजे के आसपास हुई है, बाकी जो दोनों मृत्यु थी वो 12 बजे के बाद में हुई हैं। उनके अलग अलग कारण थे। एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी, दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र हुए थे। एक व्यक्ति वहाँ पर 2 दिन पहले से एडमिट थे, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि नेगेटिव होने के बाद भी उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों की वजह से 3 मृत्यु हुई थी, जो बहुत दुखद है। लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई की बात और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित होने की बात करी जा रही है, वो पूरी तरीके से निराधार है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करूँगा कि इस प्रकार की जो मिथ्या अफवाहें हैं, इससे जो कोरोना से लड़ने में प्रशासन का जो एक तरीके से हमारा प्रयास है, उसको धक्का पहुंचता है। लोगों में एक गलत भावना जाती है, लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। माधवनगर अस्पताल जो बहुत अच्छा काम कर रहा है,